हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स इन CSIR नेट एग्जाम्स। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस एग्जामिनेशन दिया है और उनके जो मार्क्स है वो बाउंड्री लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, किसी के 80 मार्क्स आए हैं, किसी के 85 मार्क्स आए हैं, किसी के 90 मार्क्स आए हैं। ये कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन के ऊपर उनके मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन मार्क्स को हम कैसे इंक्रीज करेंगे? ठीक है, क्या वो गलती कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, अपनी प्रिपरेशंस के अंदर? ठीक है, तो जो उसको अगर वो रिमूव करते हैं तो वो अपने एग्जाम के अंदर गुड मार्क्स ले सकते हैं। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका भी साथ चाहिए होगा, मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उसको आपको फोकस में रखना है। अगर वो फोकस में आप रखोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 100% मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटे से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। ठीक है, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव देन वी कैन, है ना। क्योंकि ध्यान में रखिए, सबसे पहले अगर आप खुद पर बिलीव करोगे तो ही आप उसको कर पाओगे। एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम के अंदर हम बैठते हैं, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हो, तो आप ना कहीं डर के रहते हो। आपको डर लगता है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। ये हर किसी का आता है, ये जनरल फीलिंग है ना। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसे फील होता है कि, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो मुझे भी यही फील आ रहा था कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यह जनरल है, बट इसी को क्रैक करना है हमें। ठीक है, तो हर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, और ये चीज़ आपको ज़रूरत। तो जो भी सक्सीड है, आपका सक्सेसफुल है, उसमें आपको पहले खुद पर बिलीव करना पड़ेगा, जब भी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, जब भी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि आप सभी स्टूडेंट का दिल भी घबरा रहा है और आप सभी लोग ऑल इज वेल कर रहे हैं। ठीक है, और दिल घबराता है तो हम बोलते ही बोलते हैं ना, 3 इडियट का ये डायलॉग हम हमेशा बोलते हैं कि दिल को समझाते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, बट अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो कौन से स्टूडेंट जिनको, जैसे कि आपके जो मार्क्स है, JRF के जो मार्क्स है, JRF जूनियर रिसर्च फेलो, JRF अगर आपको निकालना है तो आपको 120 मार्क्स लेने पड़ेंगे इन द CSIR नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर आपको LS क्वालिफाइड करना है, ओनली नेट क्वालिफाइड करना है, तो आपको मिनिमम 110 मार्क्स लेने पड़ेंगे इन CS एग्जामिनेशन। ठीक है, 100 to 110 मार्क्स आपके यानी ले सके। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपके मार्क्स कम होते जाते हैं। ठीक है, वो तो आपका ही है। अब बहुत सारे बच्चे जो रिपीटर्स बच्चे हैं, जिन्होंने इससे पहले एग्जाम दिया है, उनके मार्क्स मैंने देखा है किसी के 80 मार्क्स बने हैं तो उनका रिजल्ट नहीं लगा है, किसी के 70 मार्क्स बने हैं तो उनका रिजल्ट नहीं लगा है। ठीक है, किसी के 60 मार्क्स बने हैं और रिजल्ट नहीं लगा है। को कैटेगरी में आता है और वो कैटेगरी में उसको मार्क्स मिले हैं तो उनका रिजल्ट नहीं लगा है। अब इन मार्क्स को हम इंक्रीज कैसे करेंगे, है ना, इन मार्क्स को हम इंक्रीज कैसे करेंगे कि आपके जो 80 मार्क्स है वो 120 प्लस हो जाए। ठीक है, जो आपके 70 मार्क्स है वो 110 प्लस हो जाए। ठीक है, जो आपके 60 मार्क्स है वो कहीं ना कहीं 100 प्लस आपके देखने के लिए मिल जाए, 100 प्लस हो जाए। ये ऐसा क्या फंडा हमें यूज करना है? अब देखो, अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। आज की जो तारीख है वो 16 जैन हो रही है, 16 जैन आपकी आ चुकी है। ठीक है, और आज से आपके पास जो डेज बाकी है वो 30 डेज बाकी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 3rd वीक ऑफ फेब में आपको मिलेगा, यानी 20 फेब से 26 फेब के बीच में आपको ये आपका एग्जाम मिलेगा। CSIR नेट का, CSIR नेट का जो एग्जाम है वो इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अब इस जो यहां पे 30 डेज बचे हैं, इसमें हम कैसे इतने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इतने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे? तो इसका है कि हमें प्री चीजों को करना पड़ेगा, है ना, टाइम मैनेजमेंट। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइम मैनेजमेंट। जिन स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन का टाइम मैनेज कर लिया, जिन स्टूडेंट ने अपने एग्जाम हॉल का टाइम मैनेज कर लिया, ठीक है, तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा। तो यहां पे टाइम
मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से ही आपके 30+ मार्क्स बढ़ जाते हैं। जिन एस्पिरेंट ने टाइम मैनेजमेंट सही से कर लिया उनके 30+ मार्क्स बढ़े हैं, टाइम मैनेजमेंट से ही 30+ मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, उनको कॉन्सेप्ट आते थे, सब कुछ आते हैं, फिर भी उनके मार्क्स यहां तक आए हैं, बट जिन्होंने टाइम मैनेज करा है उन्होंने क्रॉस कर दिया इस चीज को। तो अब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले लास्ट 30 डेज में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि हमें अपने मार्क्स चेक करने होते हैं ना, मॉक टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाए। क्या हो जाए भाई? टाइम मैनेज हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका 3 आवर्स का पेपर है और इस 3 आवर्स के पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस को रीड करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए मैं आपको समझाता हूं तो कि हाउ टू टाइम मैनेज द टाइम। तो उसके कुछ रूल्स है, टाइम मैनेजमेंट के कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हमें समझना है। पहला रूल आता है टाइम मैनेजमेंट का, प्री डिटरमाइन दी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एग्जाम के अंदर जा रहे हो तो एग्जाम से पहले ही आपको प्री डिटरमाइन करना है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो मॉक टेस्ट में ही आपको पहले ही प्री डिटरमाइन करके रखना है कि आपके पास पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है, और इसमें आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करके रखना है। ठीक है, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट सी को आपने 1 आवर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, ये मैक्सिमम टाइम है पार्ट सी का। ठीक है, पार्ट बी को आपको 50 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, और पार्ट ए को आप 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। ठीक है, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो फिर भी हमारे पास जो टाइम बचता है, ठीक है, 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। 20 मिनट्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, उसका काम हमें पड़ेगा। तो पार्ट सी में मैक्सिमम टाइम आपका 1 आवर 30 मिनट्स मिलना चाहिए, पार्ट बी के अंदर हम 50 मिनट्स और पार्ट ए के अंदर 25 मिनट्स आपको देने। ये आपने प्री डिटरमाइन कर लिया है कि जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, जो भी 5 to 10 मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, उसमें आपने प्री डिटरमाइन टाइम को कर लिया है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि आपको। सेकंड है कि यहाँ पे जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में नॉट मोर देन 1 मिनट 10 सेकेंड पर क्वेश्चन, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। 1 मिनट 10 सेकेंड से ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन को टाइम लग रहा है तो आप नेक्स्ट में चले जाओ, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 1 मिनट 10 सेकेंड में भी अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट कर लेना है, ताकि उससे हो सकता है कि उसके आगे आने वाला क्वेश्चन आपको इजी हो जाए। टाइम मैनेजमेंट का रूल है ये ना, हमें ईगो पे नहीं लेना है कोई भी चीज को। तो नॉट मोर देन 1 मिनट 10 सेकेंड पर क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आगे बढ़ जाइए, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और ज्यादा ईजी हो। ठीक है, तो रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं कि रीड एवरी वर्ड क्वेश्चंस केयरफुली, स्पेशली नॉट ट्रू इनकरेक्ट, है ना, नॉट ट्रू इनकरेक्ट, क्योंकि सिली मिस्टेक जो होती है आपके पार्ट सी में से 2 से 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से ही गलत होते हैं, जो आपको आते हैं और फिर भी गलत होते हैं। इसका रीजन है कि हम क्वेश्चन को रीड करते टाइम नॉट ट्रू इनकरेक्ट हम रीड नहीं करते हैं। ठीक है, ये 3rd रूल है। रूल नंबर 4 जो रहेगा, टिक ऑल क्वेश्चंस यू आर श्योर। ठीक है, अब आपने पेपर स्टार्ट किया है, मान के चलो पार्ट सी आपने स्टार्ट किया है ना, पार्ट सी से आपने स्टार्ट किया, 61 क्वेश्चंस आपको 61 क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक करके और सेव करें। ठीक है, 60 क्वेश्चन 62 क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप, डाउट है मान के चलो, कितना डाउट है तो आपको मान के चलो कि 50-50 डाउट है तो आप उसको रिव्यू में ऐड कर सकते हो। ठीक है, और 50+ से भी ज्यादा डाउट आ रहा है कि 60-70% डाउट है, 30% ही समझ में आ रहा है तो आप इसको एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ जाना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, और अगर आपको 63 है, मान के चलो आपको 70% अंडरस्टैंड हुआ, 30% नहीं है, तो उसको रिव्यू के अंदर ऐड करना है कि आगे चलकर आप इसको अच्छे से पढ़कर और कर पाए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। तो टिक ऑल क्वेश्चंस यू आर श्योर अबाउट द फर्स्ट रीडिंग एंड मार्क डाउटफुल क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट रीडिंग में आपको एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया कि 100% इसमें यही आंसर आएगा तो आप उसको सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को रिव्यू में डाल देते हैं, सेव करके नहीं रखते हैं। कुछ क्वेश्चन सेव करते हैं, मान के चलो पार्ट सी में आपने 10 से 12 क्वेश्चन सेव करके रखे हैं, बाकी क्वेश्चन को रिव्यू में डाल के रखे,
तो और बाद में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेव में नहीं जाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सेव के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स उतने ही काउंट होंगे जो सेव में होंगे। तो ये जरूर है, ध्यान में रखिएगा। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट में ही ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको रिव्यू में डालना है और जो 100% आपको आते हैं उसको सेव कर लेना है। ये टाइम मैनेजमेंट को बनाएगा, आपके टाइम मैनेजमेंट को। और रूल नंबर 5 है कि लास्ट 30 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए रखना है। इसलिए मैंने आपको रखा कि मिनिमम 20 से 30 मिनट्स आपके बचने चाहिए टाइम मैनेजमेंट करके, पार्ट ए पार्ट बी से, ताकि आप जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको रिव्यू कर पाए। जो भी आप डाउटफुल क्वेश्चन रिव्यू रहा है उसके लिए टाइम तो लगेगा, तो टाइम लगाना पड़ेगा। तो जब आप इस रूल्स, इन चारों और पांचों रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका जो पेपर है 2 आवर्स 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको टाइम मिलेगा आगे उसको रिव्यू करने के लिए, और इसी से बढ़ेंगे आपके 30+ मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चे जो 80 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 90 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो एलएस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, जिनका जेआरएफ नहीं आ रहा है, उनसे यही गलती हो रही है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आपसे ये गलती हुई है क्या, ठीक है, क्योंकि हमें यही सीखना है। ठीक है, तो कितने एस्पिरेंट है जो फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये 5 रूल को आप ज़रूर फॉलो करो, मेरी गारंटी है आपके 30 मार्क्स इंक्रीज होंगे, 30+ मार्क्स आपके इंक्रीज होने वाले हैं इससे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम हॉल के अंदर। एग्जाम हॉल में गड़बड़ यही होती है कि हम इधर उधर भागते हैं ना, और उससे टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें बस इस रूल्स को फॉलो करोगे, ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे बता दे, आप ये कर दे वो कर दे, है ना, तो ये चीज़ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सेकेंड, जो एस्पिरेंट जून 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून 25 प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। तो टेक्स्ट बुक के साथ आपको टेक्स्ट बुक सर्च करना है, यहाँ पे textbook.com लिखाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आकर टेक्स्ट बुक इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप साइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सुपर कोचिंग में जाना है, सुपर कोचिंग में यहाँ पे CSR नेट गेट सेट करना है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जाकर पे नाउ या इनरोल नाउ में जाओगे, तो ये जो आपको मिलेगा जून एग्जाम है, जून तक है ना, जून तक, जिसमें CSR नेट सेट गेट तीनों के मिलने वाले, 1 सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलने वाला। यहाँ पे आप इनरोल में क्लिक करोगे और फिर क्लिक करके यहाँ से जा सकते हो। कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, अगर इस प्राइस पॉइंट पे आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कूपन कोड यूज़ करोगे नदीम, है ना, नदीम। तो ये आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस पहले पढ़ लेना, उसके हिसाब से आंसर करना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा बिलीव करिए, 100% आपका रिजल्ट लगेगा, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, 100% आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं। सेशन कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी वैल्यूबल्स कमेंट ज़रूर पुट करिएगा और सेशन को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखें, बाय बाय, टेक केयर।